Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज के words और vocabulary से extracted है from your editorial discussion of Indian Express newspaper from today only. It's 29th of June 2021. So let's begin with the first word. So for today your first word is straddle. Straddle basically verb और noun दोनों का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में. ठीक है, इसका मतलब होता है an act of sitting or standing with one's legs wide apart. ठीक है, मतलब पैर फैला के बैठना या खड़े होना is what we call straddle. सो इसके सिनोनिम्स आप गेट ऑन या फिर बी स्ट्राइड, ये दोनों सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो फॉर दिस वर्ड. एंड द एंटोनिम्स आर व्हाइल यू rise or stand in an erect way. ठीक है, so he turned the chair round and straddled it. वो उस चेयर को टर्न करता है and straddled it. So they we use the word straddle. Next term is bear the brunt. Bear the brunt का मतलब होता है to suffer the worst part of an unpleasant or problematic situation. कोई भी अनप्लेजेंट या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है उसको सफ़र करना, बेसिकली खामियाजा भुगतना इज़ व्हाट वी कॉल बेयर द ब्रांट. ठीक है, कोई भी अनप्लेजेंट या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अराइज होती है तो उस प्रॉब्लमेटिक या अनप्लेजेंट सिचुएशन में सफ़र करना, ठीक है, इज़ व्हाट वी कॉल बेयर द ब्रांट. नेक्स्ट वर्ड इज़ अलाक्रिटी. अलाक्रिटी इज़ अ नाउन. अलाक्रिटी का मतलब होता है ब्रिस्क एंड चेयरफुल रेडीनेस, मतलब हमेशा तैयार रहना. राइट, सो ब्रिस्क एंड चेयरफुल रेडीनेस, आप जब किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, खुश होते हो, ठीक है, सो दे वी यूज़. और चेयरफुली आप जब किसी चीज़ के एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होते हो तो वहाँ पे अलाक्रिटी वर्ड का यूज़ होता है. ईगरनेस या फिर रेडीनेस हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. अपैथी इज एन एंटोनिम, जहाँ पे आप किसी चीज़ को जानने या समझने में इंटरेस्टेड नहीं होते. सो शी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन विद अलाक्रिटी, कि उसने इन्विटेशन बहुत एक्साइटमेंट के साथ, ईगरनेस के साथ एक्सेप्ट किया. सो दे वी यूज द वर्ड अलाक्रिटी. Next term is scooper. Scooper, a hole in a ship's side to carry water overboard from the deck. ठीक है, किसी भी शिप के साइड में अगर कोई होल होता है जो कि वाटर को कैरी करता है टूवर्ड्स ओवरबोर्ड फ्रॉम द डेक, सो दे वी यूज द वर्ड स्कूपर. नेक्स्ट वर्ड इज फ्राइट. फ्राइट इज अ नाउन. फ्राइट का मतलब होता है सडन इंटेंस फीलिंग ऑफ फेयर. एकदम से हमारे अंदर कोई ऐसी फीलिंग ऑफ फेयर जब अराइज होती है, डर की फीलिंग्स अराइज होती है, तो वहाँ पे फ्राइट वर्ड का यूज़ होता है. फेयर या फिर टेरर आप इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो. एंड वाइल यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू हैव गट्स, सो दीज आर द एंटोनिम्स. सो आई जम्प्ड अप इन फ्राइट, कि मैं जंप किया मैंने इन फ्राइट, डर के मारे. ठीक है, सो दे वी यूज़ द वर्ड फ्राइट. नेक्स्ट वर्ड इज ऑडेशियस. ऑडेशियस इज एन एडजेक्टिव. ऑडेशियस का मतलब होता है शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क. ठीक है, मतलब अपनी इच्छा को शो करना कि आप कोई भी बोल्ड जो रिस्क है, जोखिम है, उसे लेने के लिए तैयार हो. ठीक है, तो बोल्ड या फिर फेयरलेस हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. टिमिड मतलब डरपोक. कॉवर्ड भी आप यहाँ पे एक एंटोनिम यूज़ कर सकते हैं फॉर द वर्ड. So a series of audacious takeovers. कि there's a series of audacious is bold risk to takeovers. So they we use the word audacious. Next word is flutter. Flutter basically verb और noun दोनों का रोल प्ले करता है सेंटेंस में. इसका मतलब होता है fly unsteadily or hover by flapping the wings quickly and lightly. मतलब उड़ना या फिर होवर करना, मंडराना, बाय फ्लैपिंग द विंग्स, पंखों को फड़फड़ा के, और फिर धीरे बहुत कम स्पीड में लाइटली स्लोली होवर करना. ठीक है, मंडराना इज़ व्हाट वी कॉल फ्लटर. सो होवर या फिर डांस हम यहाँ इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. स्टे एंड बी स्टिल,
आर दी एंटोनिम्स. सो बटरफ्लाइज फ्लटर्ड राउंड दी गार्डन, की कुछ बटरफ्लाइज हैं जो कि गार्डन के चारों तरफ फ्लटर कर रही हैं, ठीक है, होर कर रही हैं. नेक्स्ट वर्ड इज स्कूट. स्कूट इज अ वर्ब. स्कूट का मतलब होता है गो और लीव समवेयर क्विकली. जल्दबाजी में या तो जाना या किसी जगह को छोड़ना. सो आप रन या फिर रश यहाँ पे सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो. एम्बल या स्ट्रॉल मतलब बहुत स्लो स्पीड में चलना, बहुत स्लो स्पीड में काम करना इज़ व्हाट वी कॉल एम्बल एंड स्ट्रॉल. सो दे स्कूटेड ऑफ ऑन देयर बाइक्स, कि वो अपनी बाइक्स को लेके दे स्कूटेड ऑफ, दे रन अवे. नेक्स्ट वर्ड इज विविड. विविड इज एन एडजेक्टिव. विविड का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग अ पावरफुल फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग क्लियर इमेजेस इन द माइंड. जब आपके माइंड में पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल क्लियर पिक्चर जब प्रोड्यूस होती है तो उसी को विविड बोलते हैं बेसिकली. तो रियलिस्टिक या फिर क्लियर हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. Antonyms are while the picture or the memory or the things are vague and blur, मतलब जो चीज़ें क्लियर नहीं दिखती हैं. सो मेमोरीज ऑफ दैट डे आर स्टिल विविड, कि उस दिन की जो मेमोरीज है वो अभी भी फ्रेश है, ठीक है, क्लियर है इन माइंड. नेक्स्ट वर्ड इज एंड्योरेंस. एंड्योरेंस इज अ नाउन. एंड्योरेंस का मतलब होता है द एबिलिटी टू एंड्योर समथिंग अनप्लेजेंट विदाउट गिविंग अवे, मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता का होना, ठीक है. बर्दाश्त किस चीज़ को, जो कि अनप्लेजेंट, जो चीज़ आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और बिना गिव अप किए हुए, ठीक है. सो बिना गिव अप किए हुए जब आप किसी भी अनप्लेजेंट सिचुएशन या अनप्लेजेंट पर्सन को टॉलरेट करते हो, ठीक है, सो दैट इज़ योर एबिलिटी टू एंड्योर और टू टॉलरेट समथिंग और समवन अनप्लेजेंट विदाउट गिविंग अवे. So they we use the word endurance. So capacity या strength आप इसके लिए synonyms use कर सकते हो. Antonyms are intolerance और timidly. So I never saw such strength and endurance in a child, कि मैंने कभी नहीं देखा कि एक बच्चे में भी इतनी strength और इतनी endurance हो सकती है. So they we use the word endurance. Next word is hover. Hover plays both the role in a sentence as a verb or a noun. इसका मतलब होता है रिमेन इन वन प्लेस इन द एयर. जब हवा में कोई भी बर्ड, ठीक है, एक ही जगह पे मंडराता रहता है तो उसी को होर बोला जाता है बेसिकली. हैंग या फिर फ्लॉट हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. एंटोनिम्स आर व्हाइल द बर्ड और द थिंग इज इन रेस्ट और सेटल. सो सम बर्ड्स होवर व्हेन दे लुक फॉर द एनिमल्स, कि कुछ बर्ड्स हैं वो मंडरा रहे हैं इन द स्काई एनिमल्स का शिकार करने के लिए, ठीक है. सो दे वी यूज द वर्ड हॉर. नेक्स्ट वर्ड इज स्करी. स्करी इज अ वर्ब. स्करी का मतलब होता है मूव हरिडली विथ शॉर्ट क्विक स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स के साथ जल्दी जल्दी आगे बढ़ना, ठीक है. सो बसल या फिर हरी हम यहाँ पे सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. एम्बल और स्ट्रॉल आर दी एंटोनिम्स. सो आई हर्ड अ स्करी ऑफ फुट स्टेप्स, कि मैंने एक स्करी फुट स्टेप्स की आवाज़ सुनी. So there we use the word scurry. Kneel. Kneel is a verb. Kneel का मतलब होता है to rest on one or both the knees. जब आप किसी एक नी पे या दोनों नीज पे रेस्ट करते हो, झुकते हो, तो वहाँ पे नील वर्ड का यूज़ होता है. बो या कर्टसी आप इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो. राइज और स्टैंड आर दी एंटोनिम्स. सो ही knelt डाउन एंड प्रेड, कि वो घुटनों के बल बैठता है, एंड ही स्टार्टेड प्रेइंग. So they we use the word kneel. Next word is emancipation. Emancipation is a noun. Emancipation का मतलब होता है the process of giving people social or political freedom and rights. जब लोगों को social और political freedom और rights दिए जाते हैं तो उसी process को basically emancipation बोला जाता है. तो freeing या फिर liberation आप यहाँ पे synonyms use कर सकते हो. Antonyms are enslavement या फिर slavery. सो द सोशल एंड पॉलिटिकल एमांसिपेशन, ठीक है. सोशल एंड पॉलिटिकल जो भी फ्रीडम होते हैं, फ्रीडम ऑफ राइट, तो उसी को बेसिकली वहाँ पे आप एमांसिपेशन वर्ड का यूज़ कर सकते हो. सो दीज आर द वर्ड्स फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. स्टे कंटिन्यू विद गार्गी क्लासेस. एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इस सेशन की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी. चैनल
का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू सो मच।